अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चों में क्या फ़र्क होता है? या फिर क्या आप जानते हैं इन जूतों को कौन लोग पहनते हैं? या फिर आप जानते हैं कि आंसू बहाकर रोने वाले को मगरमच्छ के आंसू क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर अब 4 की बजाय 8 अफराद के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन पेश कर दिया। इससे पहले व्हाट्सएप और फेसबुक के सीईओ ने गुज़श्ता हफ्ते इसकी आजमाइश की थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर व्हाट्सएप पर एक वक्त में शरीक अफराद की तादाद 8 कर दी गई है। लेकिन व्हाट्सएप के इस वर्जन के लिए अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान कितनी ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगा सकता है? और क्या आपने सोचा है कि इंसान कूदने के बाद कितनी देर तक हवा में रह सकता है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। और अब आप सोच रहे होंगे अगर इंसान माउंट एवरेस्ट से कूदे तो ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। फिर आपके दिमाग में ये सोच आ रही होगी, फिर इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन आप अभी भी गलत सोच रहे हैं। तो दोस्तों, जिस जगह से इंसान कूदने से सबसे ज्यादा देर हवा में रह सकता है वो जगह है ट्रेंगो टावर, जो हमारे पाकिस्तान के कश्मीर में है। अगर इंसान ट्रेंगो टावर से छलांग लगाए तो इंसान 30 से 35 सेकंड हवा में रह सकता है, लेकिन अगर इंसान माउंट एवरेस्ट से छलांग लगाए तो 20 सेकंड, अगर बुर्ज खलीफा से छलांग लगाए तो 10 सेकंड हवा में रह सकता है। और 1992 में 2 स्काई डाइवर ने ट्रेंगो टावर से छलांग मारने का रिकॉर्ड बनाया था। फैक्ट नंबर 3, मगरमच्छ दुनिया के खौफनाक तरीन जानवरों में से एक है। मगरमच्छ का मुंह खोलना खौफ की इलामत समझा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर हमला करने वाला है, बल्कि मगरमच्छ अपना मुंह ठंडक हासिल करने के लिए खोलता है। खाने के दौरान मगरमच्छ की आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू किसी दर्द या तकलीफ की वजह से नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ एक जिस्मानी रद्द-ए-अमल होता है, और इसी वजह से मगरमच्छ के आंसू वाली कहावत भी मशहूर है। आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि मगरमच्छ की कमर पर खाल नहीं होती, बल्कि हड्डियों की एक खास किस्म होती है जो इस हद तक सख्त होती है कि तीरों, नेज़ों और गोलियों तक को भी बर्दाश्त कर सकती है। मगरमच्छ की आंखें रात के वक्त उस वजह से चमकती हैं क्योंकि उन पर चांद की रोशनी का अक्स पड़ता है। ये अपनी दुम की वजह से तैरता है, लेकिन जमीन पर चलते हुए ये जल्दी थक जाता है। इसकी जिल्द से तैयार होने वाली अशिया इंतहाई महंगी होती है क्योंकि इसकी जिल्द बहुत कीमती होती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने चीटोस, लेस और सलांटी तो खाई होगी, पर क्या आप जानते हैं कि अगर ये सब किसी अलग शेप में निकल जाएं तो बहुत महंगा सेल हो सकता है। एक दफा एक इंसान के चीटोस में से बंदर की तरह की शक्ल निकली थी, और क्या आप जानते हैं कि वो चीटोस तकरीबन 70 लाख का सेल हुआ था। अमेजिंग है ना? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस वक्त आप जो स्क्रीन पर जूते देख रहे हैं ये कोई आम जूते नहीं हैं। इनका ट्रेंड मैक्सिको में काफी ज्यादा है। जो कोई इन शूज को एक दफा देखे तो बस देखता ही रह जाए। साल 2020 में डांस म्यूजिक मैक्सिको में ये शूज ज्यादा फेमस हुए। मैक्सिको में एक पार्टी में 2 लड़कों ने ये शूज पहनकर डांस किया था। पार्टी में ये शूज बहुत अट्रैक्ट हुए, फिर देखते ही देखते 5 से 10 दिनों में ये मैक्सिको के फैशन का हिस्सा बन गए। आज अब मैक्सिको के बच्चों के पास ये शूज देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के कई ममालिक में अर्बन फार्मिंग के तहत सब्जियां और सलाद उगाई जा रही हैं। उनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये सब्जियां सिर्फ पानी और उसमें मौजूद पानी और मादनियाती अज्जा से बढ़ती और परवान चढ़ती हैं। यूरोप में खासतौर पर हॉलैंड में एक अरसे से इस तरीके पर अमल किया जाता है। इस तरह सब्जियां और जड़ी बूटियां हासिल करने का तरीका हाइड्रोपोनिक कहलाता है, जिसमें अफजाइश के लिए मट्टी की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान में जरी यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने रवात के करीब पहले मकामी हाइड्रोपोनिक प्लांट पर मट्टी के बगैर सब्जियां उगाने का कामयाब तजर्बा किया। इस तरीके से टमाटर, भिंडी, लौकी, खीरे और दीगर आम सब्जियां उगाई जा सकेंगी, और इसमें जमीन या मट्टी की बजाय नारियल के बूरे और पानी में मौजूद जरूरी अज्जा से अफजाइश और नशो नमा में मदद ली जाएगी। पाकिस्तान में ये जरी प्लांट हॉलैंड की मदद से ही लगाया गया है। फैक्ट नंबर 7, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बताऊंगा जो आपके मोबाइल को एक अलग लेवल पर ऑपरेट करेगा। दोस्तों अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और आप एक ऐसा वायरलेस चार्जर चाहते हैं जो कि लोगों की नजर से दूर रहे, तो आप एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप चार्जिंग पैड से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं।
या फिर जिन घरों में बच्चे हों वो चार्जर को एक जगह पर टिकने नहीं देते। आज मैं आपको बच्चों की पहुंच से दूर एक अनोखी चार्जिंग डिवाइस के बारे में बताऊंगा। जी दोस्तों, अगर आप अनोखे तरीके से मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो आप एनर्की को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस को कहीं भी टेबल डेस्क के नीचे इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद वो सरफेस एक चार्जिंग पैड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप चार्जिंग की स्पीड की बात करते हैं तो जितनी सरफेस थिन यानी पतली होगी उतनी ही जल्दी आपके मोबाइल की चार्जिंग होगी। फैक्ट नंबर 8, एक बच्चे की पैदाइश किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमल के पहले लम्हे से पैदाइश तक हर किस्म के खतरे और पेचीदगी से महफूज रहे और उसके लिए वो अपनी इस्तिताअत से बढ़कर हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं। आजकल डॉक्टर माँ बाप की इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से बच्चे की पैदाइश का अमल करवाने का मशवरा देते हैं। बाज़ हालात में ऑपरेशन बच्चे और माँ के लिए जरूरी भी हो सकता है, मगर बाज़ हालात में डॉक्टर ये मशवरा सिर्फ अपनी फीस बढ़ाने के लिए भी करते हैं। आमतौर पर यह गुमान किया जाता है कि सी सेक्शन के सबब जिच्चा को कई पेचीदगियों का सामना भी करना पड़ता है और इस तरह डिलीवरी के सबब माँ को कई किस्म के सेहत के खतरात लाहिक हो सकते हैं। मगर इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले बच्चों से काफी मुख्तलिफ होते हैं और उनको अपनी पूरी उम्र कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले में वो बच्चे जो कि सी सेक्शन के नतीजे में इस दुनिया में आते हैं उनके फेफड़े मुकाबलतन कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से मुमकिन है कि ऐसे बच्चों को पैदाइश की फौरी वक्त नर्सरी में शिफ्ट करना पड़ सकता है। फेफड़ों की ये कमजोरी सारी जिंदगी उन बच्चों के साथ चलती है और जरा सी मौसम की तब्दीली उन बच्चों को सांस की बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। ये सिलसिला जिंदगी के एक बड़े हिस्से तक उन बच्चों के साथ चलता है। सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों की माएँ उनकी पैदाइश के वक्त नशे के जेरे असर होती हैं। इसी वजह से वो अपने बच्चे को फौरी तौर पर टच नहीं कर सकती और ना ही फौरी तौर पर उन्हें दूध पिला सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वजह से बच्चों को बैरूनी माहौल से एलर्जी होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं और वो बड़े होने के बाद आम तौर पर भी दूसरे बच्चों के मुकाबले में जल्द एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के मुताबिक एक तवील रिसर्च की गई जिसमें बड़ी तादाद में पैदा होने वाले बच्चों पर तहकीक की गई। इस मौके पर यह इंकिशाफ हुआ कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए उनके मैदे में गज़ा के इंतजाम के लिए वही बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि उसकी माँ में मौजूद हैं, जबकि सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों के मैदे में वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते, जिससे उन्हें अपनी पैदाइश के अवलीन दिनों में हाजमे का सामना करना पड़ सकता है जो कि 9 माह की मुद्दत तक जारी रहता है। ऐसे बच्चे जिनको पैदाइश के बाद ना तो माँ का दूध मिलता है और ना ही उनको माँ का लम्स मिलता है, जिसकी वजह से उन बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है और बच्चों की बीमारी में मुब्तला होने के खतरात बढ़ जाते हैं। अल्लाह हमें डॉक्टर हजरात के अज़ाब से बचाए। माजरत के साथ कुछ तो नहीं पर ज्यादातर डॉक्टर हजरात पैसे के चक्कर में जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 9, रामरी आइलैंड एक एशियन कंट्री म्यांमार में है। यह आइलैंड 1350 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। अगर एक ऐसी जगह की बात की जाए जहां इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान जानवरों से पहुंचाया है तो रामरी आइलैंड की बात ही की जाएगी। रामरी आइलैंड को इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों, आइलैंड को इतना खतरनाक दर्जा कैसे मिला? आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी 1945 की है, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद जापानीज सोल्जर्स ने इस आइलैंड पर कब्जा करके अपने कैंप लगाए हुए थे। 26 जनवरी 1945 में ब्रिटिश सोल्जर्स ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जापानीज सोल्जर्स पर हमला किया, लेकिन बदकिस्मती से जापानीज सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स का मुकाबला ज्यादा देर नहीं कर सके। 1000 जापानीज सिपाही इस आइलैंड के अंदर वाले हिस्से में चले गए। अंदर से यह आइलैंड दलदली था और उस दलदल में सैकड़ों मगरमच्छ छुपे हुए थे। जैसे ही जापानीज सोल्जर्स दलदल को क्रॉस करने लगे तो उन पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया। इनमें से सिर्फ 20 सोल्जर ही वहां से निकल पाए और उन्हीं 20 सोल्जर्स ने आप बीती सुनाई। आज भी इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं क्रिकेट में जो विकेट्स होती हैं उनकी कीमत 25 से 30 लाख के दरमियान होती है। ऑस्ट्रेलिया के एक डिजाइनर जिसका नाम ब्रोंटे एक्करमैन था, उसने एक ऐसी LED विकेट बनाई थी जिसके अंदर लो वोल्टेज बैटरी है और कई सेंसर भी हैं। इसके ऊपर जो बेल्स होती हैं वो जैसे ही विकेट से उड़ती हैं तो कुछ सेकंड में ही ब्लिंक करने लगती हैं, यानी लाल हो जाती हैं। इसकी कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका सेंसर अल्ट्रा सेंसिटिव होता है और उसको बनाने वाली कंपनी का नाम जिंक है।
फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, सिम कार्ड आज हम सब की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप इसकी फुल फॉर्म जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या आप इससे पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक, और आपको कौन सा फैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करना, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।